में फिर से आपको स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, एक WPS बनाने के लिए एक बिगिनर को क्या क्या स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट होता है, इसके बारे में आज डिटेल जानकारी देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जो ओल्डिंग क्लास है, इसको यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप कंप्लीट वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। ये जो गाइड है 3 स्टेप्स में आपको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। फर्स्ट हमको बनाना है PWPS। PWPS को फुल फॉर्म है प्रिलिमिनरी ओल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। सेकेंड स्टेप है WPQR, दैट इज़ ओल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। थर्ड है WPS, जो ओल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन। अब इसके बारे में जानकारी लेंगे। PWPS क्या है? इट इज़ ए स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ओल्डिंग प्रोसीजर फॉर मेटालिक मटेरियल। और ये PWPS का स्टैंडर्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट 1 है आपका आर्क होल्डिंग के लिए, पार्ट 2 है गैस होल्डिंग के लिए, एंड पार्ट 3 है इलेक्ट्रॉन बीम होल्डिंग के लिए। स्टैंडर्ड टू रेफर एज कंप्लीट गाइड, इसमें देखेंगे, ये आप ध्यान से देखिए ये क्या है। इसका जो स्टैंडर्ड का कंप्लीट गाइड का एक शॉर्ट वीडियो भी आपका मेरा जो राम्स होल्डिंग क्लास में डाला हुआ, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम जनरल रूल के लिए क्या क्या देखेंगे प्रोसेस में। देखिएगा प्रोसेस में क्या क्या है। आर्क होल्डिंग, गैस होल्डिंग, हम हाइलाइटर ऑन कर लेते हैं, पेन का कलर देखते हैं ब्लू। यहाँ पर देखिए आर्क होल्डिंग, गैस होल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम होल्डिंग, लेजर होल्डिंग, रेजिस्टेंस होल्डिंग, स्टॉड होल्डिंग एंड फ्रिक्शन होल्डिंग। इसका जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं जनरल रूल के लिए, हम सब यूज करेंगे ISO 15607। यदि हम देखेंगे गाइडलाइन फॉर ग्रुपिंग सिस्टम, व्हाट इज ग्रुपिंग सिस्टम? जब मटेरियल जो आप जिस पर होल्डिंग करेंगे वो किस ग्रुप में फॉल करता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप, आगे जाके हम दिखाएंगे कौन सा मटेरियल कौन सा ग्रुप में है। इसके लिए यदि हम देखेंगे तो इसका जो ग्रुपिंग सिस्टम है ISO 15608। शॉर्ट होल्डिंग के लिए और फ्रिक्शन होल्डिंग के लिए भी 15608 है। रेजिस्टेंस होल्डिंग के लिए इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। व्हेन यू गो फॉर द WPS पार्ट फॉर आर्क होल्डिंग, वी आर डीलिंग विथ 15609-1। बहुत ध्यान से देखिएगा, आदमी लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। गैस होल्डिंग के लिए जो स्टैंडर्ड है WPS का 15609-2, हम हाईलाइट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम होल्डिंग के लिए पार्ट 3, लेजर बीम होल्डिंग के लिए पार्ट 4, रेजिस्टेंस होल्डिंग के लिए पार्ट 5, स्टॉड होल्डिंग के लिए ISO 15555, फ्रिक्शन होल्डिंग के लिए ISO 15620। जब हम पार्ट करेंगे अप्रूव्ड कंज्यूमेबल, मतलब जब मिग होल्डिंग होगा, SMW होगा, SAW होगा, उसमें जो कंज्यूमेबल यूज होगा उसका कौन सा स्टैंडर्ड को हिसाब से फॉलो करेंगे। इसका स्टैंडर्ड जो है आर्क होल्डिंग एंड गैस होल्डिंग के लिए 15610। बट बाकी जो इलेक्ट्रॉन, लेजर बीम, रेजिस्टेंस होल्डिंग, स्टॉड होल्डिंग, इसमें जेहेतु कंज्यूमेबल का यूज़ नहीं है इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे प्रीवियस होल्डिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाट इज प्रीवियस होल्डिंग एक्सपीरियंस? माना आप एक होल्डिंग इंजीनियर हो, आप WPS कुछ बनाए हो तो आपके पास कुछ आइडियाज़ है। उस आइडियाज़ को यदि आपको एक्सपीरियंस में यूटिलाइज करना है तो जो कैसे आइडिया, कोई भी कुछ भी अपना मन से तो आप नहीं डाल सकते हो, तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। और स्टैंडर्ड किस में मेंशन है डिटेल्स? ISO 15611 में। स्टॉड होल्डिंग के लिए 15611, फ्रिक्शन होल्डिंग के लिए 15611, और एडिशनली स्टॉड होल्डिंग के लिए आपको 14555 एंड फ्रिक्शन होल्डिंग के लिए 15620 को भी फॉलो करना है। जब बात आता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर के बारे में, तो आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर आर्क होल्डिंग, गैस होल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम होल्डिंग, लेजर बीम होल्डिंग के लिए आपको क्या यूज़ करना है 15612, और बाकी रेजिस्टेंस, स्टॉड एंड फ्रिक्शन के लिए कोई एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे प्री प्रोडक्शन टेस्ट।
क्या है प्री प्रोडक्शन टेस्ट? वेल्डिंग मेन जो असेंबली वेल्डिंग जो रनिंग प्रोडक्शन होगा उससे पहले यदि आपको कोई टेस्ट मार के चेक करना है इसका एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, वेल्डिंग का कोई इशू है, आपका थिन सीट में आपका वेल्डिंग परफेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है 15613 को फॉलो करना है। और स्टड वेल्डिंग के लिए 15613 के साथ 14555 और फ्रिक्शन वेल्डिंग के लिए 15613 के साथ 15620 को फॉलो करना है। नेक्स्ट है वेल्डिंग प्रोसीजर टेस्ट, मेन इम्पोर्टेंट है। जब वेल्डिंग करते हैं WPS बनाने के लिए तो उसमें कुछ टेस्ट होता है, और टेस्ट किस स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा? फॉर आर्क वेल्डिंग द स्टैंडर्ड इज 15614। पार्ट 1 स्टील और निकल प्लेट के लिए है, पार्ट 2 एल्युमिनियम के लिए है, पार्ट 3 कास्ट आयरन के लिए है, पार्ट 4 फिनिश वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम कास्टिंग के लिए है, पार्ट 5 टाइटेनियम जिरकोनियम के लिए है, पार्ट 6 कॉपर के लिए है, पार्ट 7 सरफेसिंग के लिए है, पार्ट 8 ट्यूब टू ट्यूब सीट के साथ है, पार्ट 9 वेट हाइपरबारिक एंड पार्ट 10 ड्राई हाइपरबारिक। यही चीज़ हम गैस वेल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे तो सेम स्टैंडर्ड है 15614, बट इसमें कुछ पार्ट्स जैसे ओनली फॉर पार्ट 1 निकेल, पार्ट 3 कास्ट आयरन, पार्ट 6 कॉपर, पार्ट 7 सर्विसिंग है। यहाँ पर एल्युमिनियम आपका सरफेसिंग हाइपरबारिक ये सब गैस वेल्डिंग में पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन बीम के बारे में बोलेंगे तो पार्ट 7 सर्विसिंग और पार्ट 11 दो आपका स्टैंडर्ड एप्लीकेबिलिटी है। लेजर बीम के लिए यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए आपको पार्ट 12 स्पॉट वेल्डिंग एंड पार्ट 13 फ्लैश बट वेल्डिंग एप्लीकेबिलिटी है। स्टड वेल्डिंग के लिए सेम स्टैंडर्ड है ISO 14555 एंड ISO 15620। सो स्टैंडर्ड क्या क्या रेफर्स करेंगे आपको हम समझा दिए। आप ना ग्रुपिंग सिस्टम में क्या क्या ग्रुप है, फॉर एग्जांपल स्टील के बारे में जब जानेंगे तो आपको 15614 का स्टैंडर्ड में जाएंगे तो टेबल मिलेगा, टेबल में आपको डिटेल बताया गया है कौन ग्रुप के साथ में कौन ग्रुप क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर हम एक समरी बता रहे हैं। जो स्टील के लिए ग्रुप यूज हो रहा है 1 to 11 है, एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज के लिए ग्रुप 21 to 26 है, निकेल एंड निकेल अलॉयज के लिए ग्रुप 41 to 48 है, कॉपर एंड कॉपर अलॉयज के लिए 31 to 38 है, टाइटेनियम और इसका अलॉयज के लिए ग्रुप 51 to 54 है, जिरकोनियम एंड इट्स अलॉयज के लिए 61 to 62 है, एंड कास्ट आयरन के लिए 71 से 76 है। जब वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे तो 111 SMW के लिए, 12 SAW के लिए, 13 GMW के लिए, 14 TIG वेल्डिंग के लिए, 15 प्लाज्मा वेल्डिंग के लिए, 311 ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए। और यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, फॉर एग्जांपल 13 मतलब GMW तो 13 में 131 हो सकता है, 135 भी हो सकता है। वेल्डिंग पोजीशन के लिए आपका स्टैंडर्ड है ISO 6947, और इसमें जो पोजीशन मेजर पोजीशन आते हैं ये होता है PA, PB, PC, PD, PF, PG, PH, PJ एंड PK। और यदि आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप जा सकते हैं राम्स वेल्डिंग क्लास, इसमें एक वीडियो डाला हुआ है वेल्डिंग पोजीशन के बारे में, आप इसको देख सकते हैं। यदि आपको ये वेल्डिंग पोजीशन का वीडियो मिलने में दिक्कत है, नीचे जो आपका चैनल का लिंक है इसको कॉपी करके भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्री हीट और इंटर पास के बारे में यदि स्टैंडर्ड है ISO 13916, इसका भी आपको राम्स वेल्डिंग क्लास में प्री हीट बिफोर वेल्डिंग का एक तो वीडियो मिल जाएगा। हीट इनपुट के बारे में जो स्टैंडर्ड होता है 17671, इसका भी आपको यूट्यूब चैनल मेरा मिलेगा। यूट्यूब चैनल का नाम है हीट इनपुट फार्मूला फॉर वेल्डिंग इन राम्स वेल्डिंग क्लास। सो पार्ट्स ऑफ PWPS आर जैसे कि पहले बता दिया है, रिटर्न एक्सपीरियंस फ्रॉम ओल्ड WPS है, मेन मटेरियल ग्रेड है आज पर 15608, मटेरियल थिकनेस है 15614 के हिसाब से, जॉइंट ज्योमेट्री है 15614 के हिसाब से, वेल्डिंग प्रोसेस है कस्टमर का ड्राइंग या
कस्टमर का स्पेसिफिकेशन, फिलर मटेरियल का जो ग्रेड होता है या ISO 15614 या कस्टमर का ड्राइंग के हिसाब से कर सकते हो। होल्डिंग पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन में जो होल्डिंग होगा वही इसका पोजीशन आपको रखना है WPS में। सील्डिंग गैस, कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है आपको इनकॉर्पोरेट करना है और स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, किस स्टैंडर्ड में किस गैस का कॉम्बिनेशन यूज करना है। प्रीहीट आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट या स्टैंडर्ड को फॉलो करना है या थिकनेस को फॉलो करना है। पोस्ट होल्ड हीट ट्रीटमेंट कस्टमर का ड्राइंग या कस्टमर का स्पेसिफिकेशन को आप फॉलो करना है। हीट इनपुट आपको 15614 के हिसाब से करना है। इम्पैक्ट और हार्डनेस प्रॉपर्टी भी आपको उस हिसाब से करना, बट हीट इनपुट यहाँ पर अलग स्टैंडर्ड जैसे पिछला स्लाइड में बताया तो वो स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। सो WPQR यहाँ पर आप क्या होता है। सो पहले आप समझ गए PWPS में क्या करेंगे। हम पहले एक तो ड्राफ्ट बनाएंगे, मेरा जो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या पैरामीटर यूज़ करना है। अब जब वो फाइनल हो गया है उस बेस पे हम क्या करेंगे, WPQR इस्टेब्लिश करेंगे। WPQR में फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सैम्पल को प्रिपेयर करना है आज पर द स्टैंडर्ड में आपका दिखेगा जैसे कि यहाँ दिखाया गया बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड और पाइप वेल्ड। इसका डायमेंशन स्टैंडर्ड के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या दिया हुआ है, जैसे कि बट वेल्ड के लिए मिनिमम लेंथ विड्थ 350 होना चाहिए उसी, और लेंथ 350 मिनिमम होना चाहिए। इसी आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको फॉलो करें। और सेकंड पोजीशन में है इसको होल्डिंग करें, आज पर PWPS में जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से आप होल्डिंग करें। थर्ड में है आप जो भी होल्डिंग कर रहे हैं उसका सारा डिटेल्स आप रिकॉर्ड करें, जैसे कि यहाँ पर करंट फर्स्ट लेयर में क्या है, सेकंड लेयर में वोल्टेज क्या है या फर्स्ट लेयर में वोल्टेज क्या है, कौन सा पोलैरिटी यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम लगा होल्डिंग करने का, तो होल्डिंग का लेंथ क्या, उससे क्या स्पीड निकलेगा तो आप करंट वोल्टेज स्पीड के हिसाब से आप हीट इनपुट कैलकुलेशन करने में आपको सपोर्ट मिलेगा। प्लेट का थिकनेस क्या है, दोनों प्लेट का आपको देखिए प्लेट 1 प्लेट 2 दोनों का मेंशन है। गैस का कॉम्बिनेशन क्या है, फिलर मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रीहीट किए हैं कि नहीं किए हैं, बट का जॉइंट का कॉन्फ़िगरेशन बट वेल्ड है ये मेंशन करना। प्लेट का आईडी आपको मेंशन करना होगा, जो एक्चुअल प्लेट का हीट नंबर आईडी यूज हुआ, गैस फ्लो यूज करना है। फिलर वायर का डाया क्या है वो मेंशन करना है, वायर का बैच नंबर आपको मेंशन करना है, इंटरपास मेंशन करना है और वेल्डिंग का लेंथ से और टाइम से आपको क्या करना है, बाद में स्पीड कैलकुलेशन करने में आपको सपोर्ट मिलेगा। और एग्जैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिएगा, जो कि आपको वेल्डिंग का सीक्वेंस यहाँ पे आपको बराबर बनाना है, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम आपका होगा। वेल्डिंग सीक्वेंस जैसा एक्चुअल वेल्डिंग में किए हैं या PWPS में डिफाइन किए हैं, सेम सीक्वेंस आपको PQR में आपको इस्टेब्लिश करना है। सो यहाँ नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपको टेस्टिंग करना है। सो टेस्टिंग में क्या क्या है, VT एंड DP और MPT मस्ट है आपका DP डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग से पहले। सो VT के लिए जो स्टैंडर्ड है 58 आपका 17, DPT का स्टैंडर्ड है 23277 और MPT का स्टैंडर्ड है ISO 17638। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, UT करेंगे 13640 के हिसाब से और ISO 17636 के हिसाब से -2। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बट वेल्ड करना है, टेंसाइल टेस्ट करना है, स्टैंडर्ड 4137, बेंड टेस्ट 5173, माक्रो करना है 17639 और एडिशनल यदि रिक्वायरमेंट है तो इम्पैक्ट करना है ISO 148 के हिसाब से और हार्डनेस करना है ISO 9015-1 के हिसाब से। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो भी स्टैंडर्ड आप मेंशन कर रहे हैं आप लेटेस्ट स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। और यदि आपका बट वेल्ड के इंस्टेड फिलेट वेल्ड है तो जो टेस्ट करना है वो माक्रो फ्रैक्चर या हार्डनेस टेस्ट करना है, सॉरी माक्रो या फ्रैक्चर एंड हार्डनेस टेस्ट करना है। सो आप कौन सा टेस्ट कितना एक्सटेंड में करना है उसके लिए बिलो टेबल दिया गया है, आप टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल आपको 15614-1 से मिलेगा। सो टेबल एक एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए बट वेल्ड के लिए विजुअल टेस्ट 100% करना है, रेडियोग्राफी 100% करना है, सरफेस क्रैक डिटेक्शन 100% करना है, ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट 2 स्पेसिमेन करना है, ट्रांसवर्स बेंड टेस्ट 4 स्पेसिमेन करना है। ये आपका अल्टरनेट होगा। इम्पैक्ट टेस्ट 2 सेट करना है, हार्डनेस आज पर रिक्वायरमेंट एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन 1 स्पेसिमेन करना है। जो टी जॉइंट है तो क्या करना है, फिलेट वेल्डिंग है तो क्या क्या करना है, एग्जैक्ट आपको टेबल दिया गया है, ये टेबल का आप रेफर कर सकते हैं।
सो जब WPQR आपका एस्टेब्लिश माने पास आउट हो जा रहा है तो आपको ये सब डिटेल में आपको मेंशन करना, मटेरियल ग्रुप क्या था, पैरेंट मटेरियल थिकनेस क्या है, डिपोजिट मटेरियल थिकनेस क्या है, थ्रोट साइज क्या है, हीट इनपुट क्या है, टाइप ऑफ होल्डिंग क्या है, होल्डिंग पोजीशन क्या है। इसका आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन रेंज बनाना है, कितना थिकनेस से कितना थिकनेस क्वालिफाई करेगा। और रेंज के लिए आप एक टेबल जैसे बर्जेंट का टेबल है वो आप फॉलो कर सकते हैं। यदि इसके बारे में डिटेल चाहिए रेंज के बारे में तो मेरा एक बहुत अच्छा सा वीडियो राम्स होल्डिंग क्लास में है, WP का रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो WPS एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद WPS में क्या करेंगे, पैरामीटर क्वालिफाइड क्या होना है वो आपको रेंज में मेंशन करना है। जॉइंट क्वालिफाइड है, ओल्ड पैरामीटर रेंज क्या है, हीट इनपुट रेंज क्या है, करंट वोल्टेज का रेंज क्या है, प्री हीट एंट्री प्रेस का रेंज क्या है, ये आपको मेंशन करना WPS में। और WPS के बारे में इन डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरा भी एक WPS के बारे में वीडियो डाला हुआ है, राम्स होल्डिंग क्लास WPS पैरामीटर रेंज एंड कैलकुलेशन। इसका लिंक भी नीचे दिया गया है, वो लिंक भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक एक WPS बनाने के लिए आपको क्या क्या सपोर्ट चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड चाहिए, आपको इन डिटेल हम समझाने की कोशिश की हैं। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमें लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो चैनल का नाम है राम्स होल्डिंग क्लास। यदि आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हमें ज़रूर मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है k ramaniranjan@gmail.com। थैंक यू।